बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व असहाबिहि व बारक वसल्लम। आज का ये व्लॉग, आज का ये खराज तहसीन, खराज अकीदत, सलाम अकीदत अपने अब्बा जान, अपने वालिद गिरामी किबला राणा मोहम्मद गुलजार खां अलैहि रहमा के खिदमत में पेश है। लोगों पर तो व्लॉग कुछ और तरह से बनते हैं, आज अल्फाज जुड़ नहीं पा रहे। आज 3 अक्टूबर है। अक्टूबर जब भी आता है तो ये ख़ज़ाओं के साथ दिलों पर उदासी बनकर नाज़िल होता है। 6 अक्टूबर 1996 को भी एक ऐसा ही दिन था जब दरख्तों के जर्द पत्तों के साथ साथ मैं ना सिर्फ उदास था बल्कि शिकस्तो रेख्त का शिकार था। जब मेरा बाप अलालत पर पड़ा 3 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक 3 दिन मसलसल कौमे की हालत में जिंदगी और मौत की जंग लड़ता रहा। बेलाखिर मौत जीत गई और जिंदगी हार गई। उसके बाद जब जब भी अक्टूबर आता है ये मेरे दिल पर उदासी बनकर बरसता है। 1 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक खज़ां इस मेहरबान दिल के साथ कैसे खेलती है ये कोई इससे बेहतर नहीं जानता। अपनी एक किताब में शामिल कहानी, किताब सोचा पर इनकलाबे में एक अलामती कहानी जिसका अनवान था आलना, उहदे च मैं पंजाबी च इकतबास पेश कर रहा वा। उन्हें मेहनत मजदूरी करके रातां दे जगराते कट के मैनू नहीं सगों सारे भैन भरावां नूं पढ़ाउण लई किन्ने हीले कीते। 24 घंटे काम विच जुटे रहण वाला अकल्ला कहरा जुस्सा ना कदी पौधियां पालियां तो डरदा सी ते ना हाड़ दियां शिकर दुपहरां तो ते ना ही रात दे हनेरियां तो। उहदा जुस्सा भी उहदे फौलादी हौसले वांगू सख्त बन गया सी। किहड़ी किहड़ी फरमाइश सी जिहड़ी उहने पूरी नहीं सी कीती। साडे मूँह चों निकलण वाली गल उसे वेले पूरी हो जाती। ओहदी रीझ सी ते बस इहो ही पई मेरे बच्चे पढ़ लिख के खानदान दा नाम रोशन करन। यकीन करन दी आदत ने उहनूं कदे किसे दा मुहताज ना कीता। कंडक्टरी कोई आसान नौकरी नहीं सी। रातां दे जगराते भोगणे पैंदे ने पर उन्हें अपनी सेहत की परवाह कीतियां बिना साडे सुख लई इस तरह चौसरां तिसरां लाइयां पे कदे कदे ते सानू शक होण लग पैंदा पे खबरे वो ना थकन वाली कोई मशीन है। सारा सारा दिन मुसाफिरां दे मूहां ते लिखियां वनसवनियां तहरीरां पढ़ पढ़ के अब्बा साडे लई आप एक दिलचस्प ते मन खिजवी तहरीर बन गया सी। ऐसी तहरीर जिहड़ी किसी किताब चों नहीं मिलती। जिंदगी नूं सुहप्पण ते सलीके नाल गुजारन दी तहरीर। मेरी निक्की निक्की खुशी ते कुर्बान हो जाता सी। अपने दोस्तों नूं फखर नाल मेरा तारुफ करांदा। ओए मेहंदी, ओ तमीमी, ओ खुशी, खादम मेरे पुत्र ने 14 पास कर लिया ने, मैं इहनूं TM लगवाना है। यार तमीमी, TM 14 जमातां पढ़िया लग सकता है? ते उन्हां दा हां विच जवाब सुन के सिगरट दा लम्मा कश लैके धुएं दे छल्लियां वल वेख के उठ आखदा, हाँ हुण गल बनेगी ना। अपने परिवार की झोली च जमाने भर दियां खुशियां पाउण दा जतन करदियां करदियां जदों उहनूं कोई आख दिंदा, अब्बा तू इन्नी मेहनत ना करया कर, चौथर दे चक्कर विच ना पिया कर, हुण तेरी सेहत पहलां वाली नहीं रही, ते सुन के वह आखदा, भलिओ लोको मैं एक किहनां वास्ते सब कुछ करना वा। मैं ते अपनी हयाती विच अधूरे रह जाण वाले सारे काम तुहाड़ियां अखां विच वेखना चाहता वां। कुछ दिनों तो उन्हें खाना पीना में छड़ दिता सी ते फिर उसकी जबान भी उसका साथ छड़ गई ते वो कौमे में चला गया। 2-3 दिनों तो मसलसल बेहोशी विच ही अपने साह पूरे कर रहा सी। अक्तूबर की 6 तरीक नूं
ਦੁਪਹਿਰੀ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਝੁਰਮਣ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਸਾਹ ਉਖੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੂਰਤ ਯਾਸੀਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਈ ਨਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਬੈਠਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਸੂਰਜ ਯਾਸੀਨ ਪੜ੍ਹੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੂਰਜ ਯਾਸੀਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਬੁੱਲ ਤੇ ਹਿੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਜ਼ਬਾਨ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਿਪਾਰਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਛੜਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜੰਮ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹਤ, ਸ਼ਫਕਤ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੁਨੇਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਪਈਆਂ ਨੇ? ਅੱਥਰੂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਿਪਾਰੇ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਚੀਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਵਿਛੜਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿਓ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਯਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਯਾਰੀ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਧਵਾਟੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਏ ਗਏ। ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਸਰੋਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਰਗਾ ਚਿਹਰਾ ਹਮੇਸ਼ ਵਾਂਗੂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਜਾਪਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਭਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੇਜਾਨ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰਤਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੱਥ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਮਣਾ ਮਿੱਟੀ ਥੱਲੇ ਛੱਡ ਆਏ। ਉਹਦੀ ਰੀਝਾਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇਹ ਮਕਾਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਖਾਲੀ ਖਾਲੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਲੱਗਦਾ ਏ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ